आज मैं आपके बीच एक ऐतिहासिक मुद्दे की बात करना चाहूंगा जिसने भारत की दिशा और दशा दोनों बदल दी। वो ऐतिहासिक मुद्दा है संविधान। संविधान किसी देश की मौलिक व लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से प्रचलित होती है या चलती है। हम बात करते हैं हमारे भारत देश में संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता पढ़ने का कारण से पहले हम जानें कि उसका इतिहास, हमारा स्वतंत्र भारत का इतिहास क्या था। हमारा स्वतंत्र भारत से पहले का इतिहास हम बात करते हैं सन 1600 ईस्वी की। जब 1600 ईस्वी में अंग्रेजों का आगमन हुआ, हमारे भारत देश में उनका आना हुआ, उन्होंने उनके आने के पश्चात कुछ ही समय बाद उन्होंने ब्रिटिश कंपनियों की स्थापना की, जगह जगह केंद्र बनाए। वह ब्रिटिश कंपनी ने अपने केंद्र बनाए, वह भारत में विस्तार किया। वह भारत के नागरिकों को मजदूर बनाए, वो गुलाम बनाया। उसके कुछ समय बाद ब्रिटिश संसद ने कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। लेकिन उस रेगुलेटिंग एक्ट से उनमें बताया गया कि सर्वप्रथम तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, उसके बाद बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई। पर ब्रिटिश कंपनियों पर कुछ कानून लगाए गए, उन पर लगाम लगाई गई, लेकिन ब्रिटिश कंपनियों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, वो उनको खारिज कर दिया। कुछ समय पश्चात चार्टर अधिनियम आया, फिर से इंडिया एक्ट आया, वो 1947 का भारत शासन अधिनियम आया। ऐसे ही चलता रहा। 1857 में हमारे भारत देश में 1857 की क्रांति सैनिक विद्रोह हुआ, उसको हम आज जानते हैं 1858 का सैनिक विद्रोह। 1858 में ब्रिटिश कंपनियों से उनका राज हटा के ब्रिटिश शासन ने अपना ताज, भारत के ऊपर अपना ताज पहना दिया। उसके कुछ समय पश्चात सन 1934 में डॉक्टर एम.एन. राय द्वारा संविधान के ऊपर सर्वोत्तम विचार विमर्श होने लगे। डॉक्टर एम.एन. राय वामपंथी के प्रमुख नेता थे। तो सन 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान पर विचार विमर्श किए। 1938 में नेहरू जी ने कहा कि जो वयस्क मताधिकार होंगे वही संविधान पर विचार विमर्श कर पाएंगे, इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ब्रिटिश सरकार ने संविधान को संवैधानिक मान्यता दे दी तथा उसको 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। हमारे देश के प्रमुख क्रांतिकारी महात्मा गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देते हुए इन क्रांतिकारियों ने हमारे देश को आजाद कराया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। उसके कुछ समय पश्चात हमारे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का निर्माण किया। 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम पृष्ठ व संविधान को प्रथम बार पूरा पढ़ा गया। यह प्रक्रिया 5 दिवसीय थी। उसके कुछ समय बाद 26 नवंबर 1949 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ। संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा तथा इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियों का निर्माण किया गया। हमारा संविधान 12 देशों, मतलब 1 दर्जन देशों से हमारा संविधान में विशेषताएं ली गई। जिन जिन देशों से विशेषताएं ली गई उनमें कुछ भारत की स्थिति को देख के बदलाव किए गए, वो उनको अपने भारत के संविधान में निर्मित किया गया। हमारे भारत के संविधान में प्रस्तावना उद्देशिका के बारे में बताया गया। अगर हम बात करते हैं हमारे भारत के संविधान की विशेषताओं की, सर्वप्रथम तो एक ये लिखित दस्तावेज है और इस लिखित दस्तावेज में ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इस संविधान में संप्रभुत्व की बात की गई, लोकतंत्र गणराज्य की बात की गई, अखंडता की बात की गई। हमारे देश में जो दलित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके अधिकारों की बात की गई, महिलाओं के अधिकारों की बात की गई तथा देश में रहने वाले हर नागरिक के अधिकारों की बात की गई। हमारे देश में चुनावी प्रक्रिया को शुरू किया,
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व प्रमुख नेताओं सभी की चुनाव की प्रक्रिया बताई। हमारे देश में संविधान में संप्रभुत्व की बात की गई, सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्ष की बात की गई, एकल नागरिकता की बात की गई, संघ राज्य की बात की गई। हमारे संविधान में कुछ ऐसी बातें भी की गई जैसे शिक्षा को लेकर हर क्षेत्र में बात की गई, नेताओं का कार्यकाल की बात की गई कि कुछ समय तक ये रहेंगे, आइए कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की बात की गई। हमारा देश के संविधान में स्वतंत्रता के बाद जब संविधान लागू हुआ, इसने हमारे देश की पूर्ण रूप से दशा और दिशा दोनों बदल दी। इस ऐतिहासिक कदम से हमारा देश विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, वो विकास कर रहा है। साथियों, समय की कमी होने के कारण मैं आपको इतना ही बता पाऊंगा। धन्यवाद।